नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पत्रकारिता के कुछ नियम होते हैं और उन नियम में से एक नियम होता है, बिना कहे हुए नियम होते हैं। और उन नियम में से एक नियम ये होता है कि कभी कोई भी न्यूज़पेपर या कोई अखबार या कोई पत्रकार के बारे में, कोई दूसरा पत्रकार, न्यूज़पेपर या कोई भी फ्रीलांसर उसके बारे में नाम लेकर नहीं बोलता। ये एक नियम होता था भारत में, लेकिन इन नियम को तोड़ा गया। और इन नियम को तोड़ने वाला कोई और नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग। वही टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे भारत से बहुत समस्या रहती है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे भारत की अखंडता से बहुत समस्या है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो जाके शाहीन बाग के स्टेजों पर भाषण देता, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो चिकन्स नेक की नेक काट देने की बातें करता, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जिसके साथ जो भारत तो तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ खड़े होते हैं, वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत के अंदर कहते हैं हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कोई भी न्यूज़ पोर्टल हो, चाहे कोई न्यूज़ वेबसाइट हो, चाहे कोई न्यूज़ पत्रकार हो और चाहे कोई बड़ा चैनल हो, ये उसको हमेशा टारगेट बनाते आए हैं। मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, सोशल मीडिया पे कई एक्टिविस्ट थे जिनको कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने कई बार टारगेट किया और वो बेचारे छोड़कर चले गए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग आजकल मेरे पीछे भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैं लगातार इनकी पोल खोलता आ रहा हूँ। इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि इनके आकाओं की पोल खोलता आ रहा हूँ। और इनके आकाएँ जो इनको मैनेज करते थे, जो पैसे देते थे, वो इनसे ये भी पूछते हैं कि भाई आप जाकर नितिन शुक्ला को मैनेज करो, पर मुझे मैनेज कोई कर नहीं पा रहा। कोशिश बहुत करते हैं, आते बहुत है मैनेज करने, पर कर नहीं पा रहे। बड़ी परेशानी है, ईमानदारों से बहुत परेशानी है इस टुकड़े टुकड़े गैंग को। तो मैंने आपसे बोला पत्रकारिता का नियम होता है, कुछ धर्म होते हैं पत्रकारिता के, हम कभी नाम नहीं लेते। लेकिन इस नियम को, इस धर्म को तोड़ा किसने? टुकड़े टुकड़े गैंग ने। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसने जी न्यूज़ का नाम लेकर कई सारी फर्जी खबरें चलाई। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसने सुधीर चौधरी का नाम लेकर कई फर्जी खबरें चलाई। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसने अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर फर्जी न्यूज़ें चलाई। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो लगातार राष्ट्रवादियों को टारगेट कर रहा है, उनके चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को टारगेट कर रहा है। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो उनके ट्विटर हैंडल और फेसबुक को भी टारगेट कर रहा है। हम इस टुकड़े टुकड़े गैंग को लगातार आपके सामने बेपर्दा करते चले आए हैं और आगे भी करते चले जाएंगे। शायद मैं भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं धर्म से बंधा हुआ आदमी हूँ, मैं नियम से, सिद्धांतों से बंधा हुआ आदमी हूँ, तो शायद मैं भी इनके खिलाफ कुछ नहीं करता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग का कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने मेरे ऊपर जो पहला आरोप किया, जो इनका जू सुअर है, उस जू सुअर से जो इन्होंने आरोप लगवाया मेरे ऊपर, जो झूठे आरोप लगवाए, तो इन्होंने रास्ता खोल दिया। देखिए, जब आप किसी को एक तमाचा मारते हैं तो आप रास्ता खोल देते हैं कि अगला तमाचा मैं तमाचा ही मारूं या मैं घूंसा मारूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूं, अगर मेरी तरफ हाथ उठता है तो मैं पलट कर लात मारता हूं, और शायद वही मैं आज करने वाला हूं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। शुक्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी लाइक मोर पीपल। अरे साहब, बिल्कुल, आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करता सिर्फ ऊपर वाला है और मैं सिर्फ आपके सामने यहाँ पर हूँ। नितिन कटारिया जी कहते हैं नितिन जी लाइव स्टार्टेड है 11:45। जी हाँ सर, समय लगता है, तैयारी करने में थोड़ी देर होती है, इतना तो आपको। वैसे तो मैं इसीलिए फिर मैं बताता नहीं हूँ पहले, फिर आप लोग कहते हो लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर बताता हूँ तो इंतज़ार कीजिए, अगर उसमें यदि कमेंट आएगा तो मैं बताना बंद कर दूंगा, फिर आपको ये परेशानी होगी। बहरहाल, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। पत्रकारिता का नियम तोड़े टुकड़े टुकड़े गैंग ने। हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं उसको। आपने जो किया हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। शालीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब नियम टूटते हैं तो दोनों तरफ से टूटते हैं। जब आप हिट करते हो दूसरे को तो ये उम्मीद भी रखिए कि आपके खिलाफ भी पलट कर वही सब कुछ आने वाला है। और आज ऐसा ही कुछ हो गया। बड़े दिनों से बड़े भारी भारी लोग, कल के ट्रोल्स आज अपने आप को फैक्ट चेकर बोलते हैं, आज भी ट्रोल ही हैं, उससे ज़्यादा की औकात नहीं है। न्यूज़ वेबसाइट शुरू होती है न्यूज़ बनाने के नाम से, हम तो न्यूज़ बताएंगे। ऐसी न्यूज़ वेबसाइट है, कई सारी फॉल्ट वेबसाइट हैं, ऐसी बहुत सारी फॉल्टी वेबसाइट हैं जो आते न्यूज़ बनाने के नाम पर है, पर आते ही जब वो न्यूज़ डालते हैं 2-3 महीने लगातार फेक न्यूज़ डालते हैं और लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। तब ऐसे फॉल्टी लोग क्या करते हैं, तब ऐसे जूसुअर क्या करते हैं, तब ये कहते हैं कि हम तो फैक्ट चेक करें जी, फैक्ट चेक करेंगे, फैक्ट। तो ये फैक्ट चेक करने वाले जो लोग हैं, न पढ़े न लिखे, न एजुकेशन ढंग की, न पत्रकारिता का नियम, न धर्म मालूम,
और सिर्फ इसलिए कि आज रोटी नहीं मिल रही, आज बोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा, इसलिए सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि फ्री की हवाई टिकटें नहीं मिल रही, फ्री की हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं मिल रही, जो रोज़ शाम को शराब मिलती थी वो नहीं मिल रही, बड़ा परेशानी है। तो क्यों ऐसे कोई राजा को पसंद करेगा, क्यों ऐसे प्रधानमंत्री को पसंद करेगा जो चाय पीता हो। जाम छलकाइए मोदी जी, पूरे पत्रकार आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, कल से आप ही आपकी खबर होगी। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देश ऐसे चोर पत्रकारों का देश बन चुका है, ऐसे चोर पत्रकार इसमें मौजूद हैं जो बोटी के टुकड़े के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। जो शराब की बोतल में बिकने वाले पत्रकार, सारे नहीं, कुछ, बहुत सारे ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, आपने भी देखा होगा, आपके पास भी आते हैं, ब्लैकमेल करने आते हैं मुझसे। वो सारे लोग इस समय सब बड़े दुकानदार, सारे बड़े दुकानदार जो हैं, सारे बड़े शोरूम के मालिक जो हैं, वो सब मुझसे एग्री करेंगे, सारे इंडस्ट्रीज मुझसे एग्री करेंगे। एक पौए में बिकने वाले पत्रकार जो ब्लैकमेल करने आते हैं, आज उनकी पोल खुलेगी। आज पोल उन सारे पत्रकारों की भी खुलेगी जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं, अपने आप को बड़ा दूध का धुला बताते हैं। आज उनकी भी पोल खुलेगी जो 2 BHK फ्लैट के लिए कुछ भी लिखते हैं। आज सबकी पोल खुलेगी, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। लेकिन नितिन कटारे जी धन्यवाद आपका। लेकिन इन सब के बीच, प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब के बीच मैं एक बात आपसे कह दूं, बहुत अच्छी तरह से कह दूं, सपोर्ट आप सबका चाहिए पड़ेगा। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप सबका सपोर्ट लगातार मेरे साथ चलता रहना चाहिए। गुड्डू जी धन्यवाद आपका भी। तो चलिए साहब, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं एक ऐसी वेबसाइट से जिसका नाम बार बार आता है और आप सब जानते हैं, और बड़े बड़े वो अपने दावे करते हैं और हम लगातार देख रहे हैं। पहले भी कई बार देखा कि उन्होंने झूठी खबरें चलाई, पहले भी हमने कई बार देखा। विनोद दुआ साहब ने भी, नाम लेना पड़ रहा है, मैंने कहा ना नाम हम नहीं लेते, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए। इनको हम टीवी स्क्रीन्स पर देखा करते थे और हमें कभी पता नहीं था कि इनकी सच्चाई ये है। बड़ा बुरा लगता है, नाम लेना हमको भी बुरा लगता है। नाम लेने हमको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि ये पत्रकारिता के धर्म में नहीं आता कि किसी भी दूसरे पत्रकार या न्यूज़ वेबसाइट का आप नाम लो, लेकिन यहाँ करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी। मैं कुछ भी नहीं कहता, आपने तमाम सारी आपकी न्यूज़ है पिछले 5 साल की, अगर मैं उसको रोज़ लाइव पर लेकर बैठूं तो मेरे ख्याल से अगले 5 साल निकल जाएंगे। इतने झूठ आपके हैं और बहुत सारे लोग मेरे से बड़े परेशान होते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, ये सच क्यों बोल देता है, आपका झूठ क्यों सामने आ जाता है। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जरा आप इस न्यूज़ को देख लीजिए। इस न्यूज़ ने तहलका मचा रखा है, धमाल मचा रखा है। द वायर की ये न्यूज़, ध्यान से देखिए, द वायर, और वेबसाइट भी खोल रखी मैंने आप ही के ठीक सामने, thewire.com। ऐसा नहीं कि कोई घपला नहीं, कोई घोटाला नहीं, हम बिना सबूत के बात नहीं करते साहब। हम वो लोग नहीं है जो एक आर्टिकल लिखने में, एक 4 लाइन लिखने में, एक ट्वीट लिखने में पूरा दिन भर लगा दें, बड़ा सोच समझ कर लिखें। हम लाइव वाले लोग हैं और ओपन चैलेंज करता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग के हर पत्रकार को, अगर औकात है तो आकर लाइव पर चैलेंज कर लो, अगर औकात है तो जूम ऐप पर आ जाओ, चाहे जहाँ आना हो वहाँ आ जाओ। जिस मुद्दे पर आप बहस करना चाहेंगे उस मुद्दे पर मैं आपकी पोल खोल दूंगा। लेकिन ये जो आपको लिख लिख कर लोग देते हैं पीछे से, एक टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं जिन्होंने इंशाल्लाह वाले नारे लगाए थे, उनको भी किसी पत्रकार ने लिख कर दिया था। ऐसे तो नेता बनते हैं इनके यहाँ, पत्रकार लिख कर देता है ये भाषण देना है, मोदी जी के खिलाफ देना है। कल का लौंडा पढ़ने वाला कॉलेज में भाषण दे रहा मोदी के खिलाफ, कमाल है साहब, कमाल है। तो चलिए साहब न्यूज़ पर आते हैं। अभिनय जी और विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ पर आते हैं। द वायर की न्यूज़, अहमदाबाद के विवादित वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी के प्रमोटर भाजपा के नेताओं के करीबी हैं। अब इसकी क्या न्यूज़ है ज़रा इसको देखते हैं, इन्होंने दावा क्या किया है ज़रा इसको देख लें। ये न्यूज़ लिखी है रोहिणी सिंह ने। रोहिणी जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं आपका नाम लेता नहीं, पर आपका नाम लेना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि आप लोग जो अपने कुत्ते छोड़ते हैं दूसरों के ऊपर, इसको भी ध्यान रखिए कि कुत्ते शेरों पर नहीं छोड़े जाते। पलटवार जब होता है तो बहुत बुरा होता है। रोहिणी जी, ये जू सुअर जो आपने छोड़े थे, इन जू सुअरों को संभाल लीजिए, भविष्य वरना इससे भी ज़्यादा बुरा होगा आपका। अनंत कुमार शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रोहिणी सिंह जी की ये न्यूज़, रोहिणी सिंह जी द्वारा रिपोर्ट की गई ये न्यूज़
और इस न्यूज़ को देखिए ज़रा, और इस न्यूज़ में क्या कहते हैं। गुजरात सरकार द्वारा जिस कंपनी के 10 दिनों में कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर बनाने का दावा किया गया था, जिन राज्यों में डॉक्टरों ने मानव पर खरा उतारने की बात कही, उस कंपनी के प्रोमोटर उसी उद्योगपति परिवार से जुड़े जिन्होंने 2015 में नरेंद्र मोदी के नाम लिखा सूट तोहफे में दिया था। ये भी झूठ है। 2015 की जिस न्यूज़ को बताया जा रहा है, अरविंद जी धन्यवाद, 2015 में नरेंद्र मोदी जी को सूट दिया था, बिल्कुल दिया था, परिवार ने दिया था। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, मेरे परिवार में पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसे यदि उनसे जोड़ा जाए तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। इस प्रकार से जोड़ना, रोहिणी सिंह जी, मैं गूगल पर जब सर्च करता हूँ तो पता नहीं क्यों 2 BHK फ्लैट निकल आता है। ये भी एक अजीब अपने आप में बात है। आप भी करके देखिएगा, शायद आपके यहाँ से नहीं निकले। तो रोहिणी सिंह जी, मेरा एक सवाल, दवायर से मेरा एक सवाल, चलिए रोहिणी सिंह जी को छोड़ते हैं, दवायर से एक सवाल, मैं क्या कर रहा हूं इसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरा परिवार नहीं। मेरा परिवार क्या कर रहा है इसका जिम्मेदार वो सदस्य है, मैं नहीं। किसने क्या दिया क्या लिया, आप इस तरह से कैसे जोड़ सकते हैं? और खासकर तब ये आप नाम लिख रहे हैं जब आपने इंटरव्यू लिया, बाकायदा फ़ोन पर उनसे बात करी, और वो बंदा बोलता है कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस कंपनी को 2019 में छोड़ चुका हूं, फिर भी नाम डाला जाता है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तब भी उसका नाम डाला जाता है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि PIB फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का, PIB वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, भारत सरकार की मोहर लगा हुआ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार, ये कोई मोदी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं होती, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार का होता है। और सरकारी क्लेम जो इन्होंने किया वो लिखते हैं ट्विटर पे, क्लेम कर रही रोहिणी सिंह, क्लेम्स इन द वायर दैट द दमन वन वेंटिलेटर एट अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल आर सबस्टैंडर्ड एंड वर परचेज्ड। ये लिख रहे हैं साफ कि रोहिणी सिंह ये कह रही है कि सिविल हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर्स, दमन 1 वेंटिलेटर दिए गए वो खरीदे गए थे। PIB फैक्ट चेक कहता है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द सेड वेंटिलेटर्स वर नॉट परचेज्ड बट डोनेटेड एंड आर बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक, सबसे पहला झगड़ा हम इस परचेज और नॉट परचेज का, फिर हम मेडिकल स्टैंडर्ड पे आएंगे। ठीक है, कि परचेज किए नहीं किए। अच्छी बात है साहब, आपने बड़े आराम से उठाकर लिख दिया कि परचेज किए। ठीक है, परचेज किए कि नहीं किए हम देखें, लेकिन परचेज किए कि नहीं किए देखने से पहले इनकी स्टोरी पर वापस आना पड़ेगा। आखिर इन्होंने वाकई में से लिखा या ये झूठ कह दिया सरकार ने? नई दिल्ली, वही न्यूज़ दिखा रहा हूँ भैया, वापस ऊपर चलता हूँ, ये देखिए स्क्रॉल करके ये आ गए, द वायर पे आ गए, द वायर की वेबसाइट, द वायर, नीचे रोहिणी सिंह 21 तारीख को पब्लिश हुई। ठीक है, अब इसी को स्क्रॉल करके मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, और ये वही न्यूज़। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राजकोट की जिस फर्म से 5000 वेंटिलेटर खरीदने का ऑर्डर दिया है, हाँ जी, खरीदने का ऑर्डर दिया है, इसको मैं ऑर्डर पढ़ दूं अंग्रेजी में, खरीदने का ऑर्डर दिया है, परचेज ऑर्डर दिया है। अब हिंदी में ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा आपने अपनी न्यूज़ में कि गुजरात सरकार ने 5000 वेंटिलेटर खरीदे। ठीक, PIB क्या कह रहा है? PIB कह रहा है खरीदे नहीं, ये तो दान में दिए गए थे। सेड वेंटिलेटर्स वर नॉट परचेज्ड बट डोनेटेड। आपने दान कहाँ लिखा? विजय यरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिएगा। पहला झूठ कि आपने लिखा खरीदे हैं, सरकार ने कह दिया खरीदे हैं ही नहीं, तो डोनेटेड थे। जब डोनेटेड थे, दान के थे, तो दान की बचिया के दांत गिनोगी क्या रोहिणी सिंह जी? मैंने दान में भी गिनोगे? ऐसा नहीं, ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम लोग कहीं लेकर जाते हैं, राशन वगैरह देते हैं तमाम जगह, बहुत सारे लोग उसमें कमी निकालते हैं। अरे तेल तो मेरे को आप सरसों वाला दे रहे हो, मेरे को तो वो वाला चाहिए। ऐसा क्या? मुफ्त की चीज़ में भी देखा जाएगा और उसको परचेज बताया जाएगा। परचेज बता दोगे आप, डोनेटेड को परचेज बता दोगे, ऐसी फेक न्यूज़ चलाओगे, ऐसी फर्जी न्यूज़ चलाओगे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं एक एक करके। अब इनकी सुन लीजिए, इन भाई साहब के बाल सफ़ेद हो गए, मैं समझता हूँ मेरी तरह ही हुआ होंगे, धूप में तो नहीं हुए होंगे, पर लगता नहीं है। PIB PMO, you have worked whole day to refute the wire in story by रोहिणी सिंह and this is your fact check. My response, इनका रिस्पॉन्स, ये कौन है पहले बता दूं आपको? राहुल जी धन्यवाद। ये साहब हैं, फाउंडिंग एडिटर हैं द वायर के,
सिद्धार्थ जी फाउंडिंग एडिटर हैं द वायर के। मैंने कहा था ना मैं नाम नहीं लेता सर, पर आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। ये जो जू सुअर आप लोग छोड़ते हो, इनको काबू में रखो सर, इनको काबू में रखो। ये जू सुअर आपको बर्बाद करा देंगे। इस टुकड़े टुकड़े गैंग के चक्कर में आप निपट जाओगे सबके सब। चलिए कोई बात नहीं। अब इनके ज़रा, ये द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं, इन्होंने वायर बनाया है, ठीक है। तो ये कहते हैं, इनका रिस्पॉन्स है, इट इज़ गुजरात गवर्नमेंट डॉक्टर हु सेड वेंटिलेटर इज नो गुड। चलो अच्छी बात। वी नेवर सेड गुजरात बॉट देम। क्या बोल रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा कि गुजरात सरकार ने खरीदे, हमने कभी नहीं कहा। ओ हो सिद्धार्थ जी, कब कहा इन्होंने ये? जरा इसकी न्यूज़ देख लें जरा इसको। 8:09 पर 8:09 पर 22 तारीख को, यानी आज 8:09 पर का। बहुत अच्छी बात। चलिए सिद्धार्थ जी, अब मैं आता हूं आप ही के दूसरे ट्वीट पर। रोहिणी सिंह स्ट्राइक्स अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन डॉजी वेंटिलेटर्स एंड द मोदी गवर्नमेंट इज बाइंग। डॉजी वेंटिलेटर्स द मोदी गवर्नमेंट इज बाइंग। खरीद रही है मोदी सरकार। कहां से खरीद रही? कोविड, द ओपेक पीएम फंड, केयर्स फंड एंड द एक्सपेंसिव मोनोग्राम सूट एंड गुजरात बिजनेस फैमिली गिफ्टेड मोदी बैक इन 2015। अरे वाह साहब वाह, क्या बात है। आपको डॉट्स कनेक्ट करने का बड़ा शौक है। चलिए हम भी डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं आपकी। ये क्या कहा आपने? मोदी सरकार खरीद रही है। चलिए कब कहा? 22 तारीख को। कितने बजे कहा? सुबह 10:17 पर, 22 मई। अब मैं आपका दूसरा दिखा देता हूं। जब ये कह रहे हैं हमने कभी कहा ही नहीं, वी नेवर सेड गुजरात बॉट देम, यही सरकार ये कब कह रहे हैं? 22 तारीख को कह रहे हैं, शाम को 8:09 पर। समस्या ये है साहब, घटिया क्वालिटी का नशा करो तो अगले दिन तक उतरता नहीं है। संभवतः 8 बजे तक ना उतरा हो, शायद शाम तक उतर गया हो। इस तरह की बातें, एक ही दिन के अंदर 2 स्टेटमेंट कि खरीदा और नहीं खरीदा। भाई दिमाग तो ठीक है या खराब हो गया है, या मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पागल हो चुके हैं पूरी तरह कि यही समझ में नहीं आ रहा कि आज ही सुबह क्या ट्वीट किया था। फिर से एक बार दिखा देता हूं, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये देखिए, ये कहते हैं गुजरात सरकार ने खरीदे, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट इज बाइंग, खरीद रही है। और ये है 22 तारीख का सुबह 10:17 का, ठीक है। ठीक इसके बगल से 22 तारीख का 8:09 का ट्वीट, और इसमें कहते हैं हमने तो कभी कहा ही नहीं कि गुजरात सरकार खरीद रही है, हमने कभी नहीं कहा। साहब आखिर ये कैसे होता है? ये सब कैसे? जरा समझाइए सिद्धार्थ जी, जरा समझाइए। ये झूठ की फैक्ट्री कब तक चलेगी इसी तरह से? कहां से आते हैं फंड्स, जानना चाहती है जनता, पूछ रहा है भारत। जवाब दीजिए, आप लोगों के पास इतना पैसा कैसे आता है? हम लोग तो न्यूज़ चैनल नहीं चला पाते, हम लोग तो न्यूज़ वेबसाइट नहीं बना पाते आप लोगों की तरह। हमारे पास तो पैसा नहीं आता, आप लोगों के पास कैसे आता है? कहाँ से आता है? सऊदी वऊदी की फंडिंग तमाम जगह से आ रही है आजकल, सुन रहे, पता नहीं किस किस के पास में आ रही है। कहीं आप लोगों के पास भी तो नहीं आ रही? सवाल है मेरा, जैसे आप लोग सवाल करते हैं ना सर, वही सवाल। बहुत छोटे बच्चे हैं आप लोग, बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, इसको ध्यान रखिएगा। और आप क्या सोचे मैं उन लोगों में से हूं जो छोड़ के चले गए? ना, मैं यहाँ छोड़ के जाने के लिए नहीं आया, मैं आपको छुड़वाने के लिए आया हूँ। और ये पूरी जो आपकी गैंग है, जो 4-5 आपने वेबसाइट बना रखी है, उस पर जो आप लोग स्टोरीज छाप रहे हो, इस स्टोरी को भी छाप देना, ठीक है? नहीं छापोगे, डरपोक हो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए साहब, ये कहते हैं फॉल्टी वेंटिलेटर्स वर बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सपोजिंग द फ्लॉड मेडिकल स्टेटमेंट इन द स्टेट। अब ये साहब इसको रीट्वीट कर दिया, डर इतना ज़्यादा है कि इसको रीट्वीट कर दिया किसने। इनके फॉलोअर्स देखिए, 792 फॉलोअर्स की इनकी हालत है, फॉलो कर रहे हैं 1200 को, ये तो इनकी हालत है। डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टर्बो मशीनरी, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स पॉलिसी। अरे भाई मशीन बना यार, क्यों दिमाग लगा रहा है? मशीन बनाते हो तो इतना भी नहीं पता कि रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? आपको ये भी नहीं मालूम कि जो मेडिकल स्पेसिफिकेशन जो मुझे दिए गए, मैंने उस हिसाब से बना दिया, जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन दिए गए। जब आपातकाल आ रखा हो तब ये नहीं कहा जाता, जब आपके घर में इमरजेंसी हो, जब आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आपके घर में सामान नहीं होता, तब आप ये नहीं कहते
कि मलाई कोफ्ता बना दो और शाही पनीर बना दो, तब आप कहते हैं जो है जल्दी से ले आओ, भूख लगी है, यही कहते हैं? या ये कहते हैं मुझे भूख तो बहुत लगी है लेकिन मलाई कोफ्ता ही चाहिए मेरे को और शाही पनीर ही चाहिए? ये कुछ इसी तरह की बात है। जो रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड था, भूख लगी थी, खाना चाहिए था, मिल गया खाना, जो चाहिए था मिनिमम जो हो सकता था वो मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट पर आऊँगा। एक और साहब हैं, श्रीकांत मानी जी, इनकी हालत ऐसी है, जरा इनका भी दिखा देता हूँ, इनको भी देख लीजिए। इनके 28,000 फॉलोअर हैं। इनकी हालत ऐसी कि इनकी जो ट्वीट करते हैं इस पर 1-2 ट्वीट आते हैं, जर्नलिस्ट हैं, रीट्वीट उस पर 2-4 रीट्वीट आकर रह जाते हैं। ये इन लोगों का जन समर्थन है, ये पब्लिक इनके साथ में है। अब आप समझ जाइए कि इनकी हालत क्या है देश के अंदर। और ये भी क्या कहते हैं, इनका भी जरा ट्वीट पढ़ लीजिए, क्यों मैं इन सबके ट्वीट ला रहा हूँ। इनको बड़ा दर्द हुआ है, ये सारे वो लोग हैं जिनको दर्द हुआ है, ये चेले चपाटे हैं। PIB having special love for the wire and Rohini Singh, that's why only according to Gujarat government becomes fact check। अरे भाई, सरकार के ही तो फैक्ट चेक माने जाएंगे, सरकार ने क्या कहा उसको नहीं मानोगे? तुम्हारी मान ले 2 रिट्वीट वाले की, ये 2 रिट्वीट वाले बैठकर देश में क्या हो रहा है डिसाइड करेंगे। ये फेसबुक ये पत्रकार, ट्विटर पत्रकार, ये सोशल मीडिया पत्रकार, हम जैसों को भी मिल जाता ना, माइक पट से पकड़ लेते, 5,000 रुपये का मोबाइल हो, कर दिया लाइव, देखो कितने लोग देख रहे हैं, 1600 लोग तो मुझे इस समय देख रहे हैं, हजारों में जाने वाली है ये वीडियो। तो ये जो पावर जो मिल गई, आजकल हर आदमी पत्रकार है, तो जिसका मुंह चलता है, मुंह उठाया और पत्रकार बन गया। 2-4-5 हज़ार रुपये देके फॉलोअर्स मिल जाते हैं। हमने नहीं खरीदे आज तक, हमारे पास वो 2-4-5 हज़ार ही नहीं है, तो खरीदें कहाँ से? हमारे पास फंडिंग नहीं आती ना सऊदी से, हमारे पास सऊदी से नहीं, तो प्रिंसेस नहीं देती है ना, वो नहीं देते वो लोग जो हिंदुस्तानियों की रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पर, है ना। तो ये तुर्की लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सऊदी गवर्नमेंट के मंत्री ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, उनका बयान है कि तुर्की लोग यहाँ बैठकर बाकी देशों से हमारे संबंध खराब कर रहे हैं, फर्जी ट्वीट कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, अन्यथा उन पर एक्शन होगा। वो ट्वीट है उनका, है ना, उसको भी कभी दिखा देंगे। तो ये लोग जो 80-80 हज़ार फॉलोअर लेकर बैठे, लेकिन रीट्वीट 2 ही आते हैं, ये अब बताएंगे सरकार को क्या करना है। बट ट्विटर पे तुम्हारी हैसियत नहीं, आप बताओगे क्या करना है, बड़े शर्म की बात है। चलिए साहब, एक एक करके और आगे चलते हैं, किस किस ने और क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए। कंचन श्रीवास्तव, इनको भी बड़ा दर्द हुआ। सीम्स दैट PIB फैक्ट चेक डजंट बिलीव द गुजरात गवर्नमेंट हैज डब्ड इट एज क्लेम, द फैक्ट आर सपोज टू फाइंड द फैक्ट्स नॉट क्लेम। ठीक है साहब, इनके अनुसार गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि ये सही नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। और इनका साथी कह रहा है कि भैया गुजरात गवर्नमेंट की बात कब से सही हो गई। ये कहती हैं गुजरात गवर्नमेंट की मत मानो, सरकार की मत मानो, तो माने किसकी भाई? टुकड़े टुकड़े गैंग की माने। सो फ्रॉम नाउ ऑन, आलोक देश पांडे जी हैं, एनी स्टोरी दैट विल बी, मैं आपको इसलिए नाम बता रहा हूं, ये याद रखना इन लोगों को जरा आप, विल बी क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट विल बी लेबल्ड फेक बाय गवर्नमेंट एजेंसी। अब गवर्नमेंट एजेंसी नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? सरकार तो झूठ बोलती नहीं है, सरकार तो तथ्यों पर चलती है। तो मतलब इनके फेक को अगर आप फेक कह दो तो इनको बड़ा दर्द हो जाता है, और इनको दर्द इस कदर होता है कि ये यही भूल जाते हैं कह क्या रहे हैं। चलिए, दर्द किस चीज़ का? अच्छा, अभी बीच में बात आई थी कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, हमने भी कहा था स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे, पहले खरीदे या नहीं खरीदे की बात करेंगे। चलिए, तो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इतने समझदार लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं। ये देखिए ज़रा, ये मैं आपके सामने इस समय पहली कार दिखा रहा हूँ, फर्स्ट कार मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये पहली कार है। तो शुरुआत में जो चीज़ बनती है वो इसी प्रकार से बनती है, पहली कोई चीज़ बनती है वो फुल प्रूफ नहीं बनती। आज की मर्सिडीज से आप इस मर्सिडीज को कंपेयर कर पाएंगे क्या? आज की BMW से इसको BMW को कर पाएंगे क्या? रिपु दमन जी बिल्कुल बहुत शेमलेस है, धन्यवाद। तो ये है पहली कार, इसमें इसके बाद बदलाव हुए, तो आज आपके पास में वो कार है जिसमें आप बैठते हो, जिसमें आप बटन दबाते हो, शीशा ऊपर हो जाता है। ये पहली साइकिल है साहब, ये देख रहे हैं पहली साइकिल। आज मेरे बच्चे के पास भी साइकिल है, 27 गियर की साइकिल है, शायद 29 गियर है, 27 गियर, मुझे भी ठीक से याद नहीं। उसमें हजारों फंक्शन है, दुनिया जहान के फंक्शन। साइकिल सस्ती भी आती है, अब आजकल की साइकिल है तो 1-1 लाख रुपए की साइकिल आती है। तो क्या पहले दिन से आ रही? नहीं आ रही। पहले दिन कैसा बना? पहले दिन ये बना जो आपके सामने, ये शुरुआती दौर की है। हर चीज़ जो शुरुआत में होती है वो ऐसी बनती है। ये आपको कुछ पहले वेंटिलेटर्स दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ पहले वेंटिलेटर्स, आपको किस प्रकार से वेंटिलेटर्स हुआ करते थे पहले के, कुछ वेंटिलेटर्स आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए किस किस प्रकार से बनते थे वेंटिलेटर्स, ये देखिए कैसे वेंटिलेटर्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फर्स्ट वेंटिलेटर मैंने गूगल पे मारा, ये इमेजेस आ गई, ठीक है साहब। अब इस वेंटिलेटर को आप इस वेंटिलेटर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? क्या भारत को उतना समय नहीं लगेगा? ये वेंटिलेटर्स पहले ऐसे हुआ करते थे,
ठीक है, ये रहे वेंटिलेटर्स आपके सामने, दुनिया जहान के वेंटिलेटर्स अलग अलग प्रकार के। तो ये वेंटिलेटर से इस वेंटिलेटर्स तक आने में कितना समय दुनिया ने तय किया, और अब इससे भी ऊपर निकल चुके हो आप, अब इससे भी बेहतर आ रहे हैं। ये एनालॉग खत्म हो गया, पूरा डिजिटल हो चुका है। ये भी मैं आपको पुराना दिखा रहा हूँ, कम से कम 20 साल पुराना। यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल लगे, तकरीबन 100 साल। तो भारत आज बना रहा है, तो इनको चाहिए इससे भी बेहतर बना दे और पहले ही दिन बना दे। बन रहा है सर, वो भी बन रहा है, क्यों चिंता कर रहे हैं, वो भी बनेगा। लेकिन आपको इतना दर्द क्यों, वेंटिलेटर्स को फॉल्टी बताने की इतनी जल्दी क्यों? मैं आपको बताता हूं जल्दी क्यों। जरा देखिए, दर्द जो है वो इस बात का है, वोकल फॉर लोकल की यही शक्ल होगा क्या? आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं होता कि सांसों का सौदा देसी कंपनी करे। ओफो, दर्द यहां है, रोहिणी सिंह जी का दर्द यहां है। देसी कंपनी को क्यों दे दिया? अब जरा मैं आपको समझाता हूं, जो बिजनेस क्लास से आते हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे। देखिए किस तरह से काम होता है। फर्ज कीजिए कि मैं सैनिटाइजर बनाता हूं, फर्ज कीजिए कि मैं सैनिटाइजर बनाता हूं, या फर्ज कीजिए कि मैं मेटल डिटेक्टर के इक्विपमेंट बनाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने कलेक्टर के पास जाऊंगा या प्रशासन के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा मैं ये बनाता हूं, लीफलेट दूंगा, ये सारी चीज़ें दूंगा। सैनिटाइज़र बनाता हूं, मेटल डिटेक्टर्स बनाता हूं। अब कोई लेगा तो है नहीं उसको, कहेंगे हम इसका क्या करें। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अखबार वालों को पकड़ूंगा और अखबार वालों को मोटी रकम दूंगा, पैसे दूंगा, और उनसे अपने मन माफिक न्यूज़ छपवाऊंगा कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं पूरे विश्व में, इसके लिए सारे मॉल्स में मेटल डिटेक्टर कंपलसरी कर दो। मेटल डिटेक्टर तो मैं बना रहा हूं, मेरी कंपनी है। और जैसे ही ये प्रेशर बनेगा तो कलेक्टर उसका बहाना लेके, पहले मैंने किसको पैसे दिए, पहले मैंने पैसे दिए अखबार वालों को, अब मैंने किसको, मैंने प्रशासन की मुट्ठी गर्म करी, ये जो लोग हैं इनको पैसे दिए, इनको भी रिश्वत दी। अब ये उसका अखबार का बहाना लेकर, अरे साहब बड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंत्री जी के पास पहुंच गई फाइल, मंत्री जी को भी पैसे दिए, मंत्री जी ने भी साइन कर दिया। प्रदेश के पूरे जितने मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, जहां भी पब्लिक इकट्ठा होती है, उसमें एक आदेश निकल जाएगा कि भाई मेटल डिटेक्टर लगाना कंपलसरी है। मैंने बैठे बैठाए पूरे प्रदेश का व्यापार ले लिया। ठीक इसी प्रकार से अभी कोविड चल रहा है, तो मैं गया और मैंने जाकर बोला भैया ये जो है आप इसको कंपलसरी कर दीजिए, सैनिटाइजर को, बिना सैनिटाइजर के तो आदमी ना निकले, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। जितने भी आपके ये जो हैं क्या बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस है, वहां बाहर सैनिटाइजर लेकर एक आदमी खड़ा रहे, वो सबके हाथ धुलाता रहे। अल्टीमेटली क्या होगा, सैनिटाइजर की सेल होगी। मैं सैनिटाइजर बनाता हूं, मैंने ये अखबारों से प्रेशर डलवाया, मैंने इसके बाद में प्रशासन से प्रेशर डलवाया, मंत्री जी से साइन करवा लिया, सबको पैसा दिया और मेरा काम हो गया। अब सवाल कहाँ है, सवाल यहाँ है कि मैंने तो, ये तो मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मैं पत्रकार हूँ, मान लीजिए मेरा अखबार है और आप धंधा कर रहे हैं, आपका सैनिटाइजर बिक रहा है, आपके मेटल डिटेक्टर बिक रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो उसमें से कट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं जाकर उससे बात करूँगा, आपको फ़ोन लगाऊंगा, भाई साहब आप इतना धंधा कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारे को भी ऐड दो। रिश्वत ऐड के रूप में मांगी जाती है, इसको भी समझ लीजिए। भैया ऐड दीजिए, हम आपका ऐड छापना चाह रहे हैं, 50,000 का ऐड छापेंगे, लाख का, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, जो जैसी मुर्गी फंस गई उसको वैसे काटना है। अब आपने मना कर दिया, नहीं भैया मेरे को तो ऐड नहीं देना। अच्छा नहीं देना, ऐड नहीं दोगे, देख लेना भाई साहब दिक्कत आ जाएगी। फिर भी सामने वाला अकड़ा है, आप तो अकड़े हो, जो आएगी सो देखेंगे, भाई साहब हम तो ऐड नहीं दे पाएंगे, हमारे पास, आपके पास मार्जिन ही नहीं, आप सस्ते में बेच रहे हो। हमारा कहना सस्ते मत बेचो, महंगे में बेचो। समझिए, महंगे में बेचने में क्यों, जब महंगा बेचोगे तो मार्जिन होगा तो मुझे दे पाओगे पैसा, मुझे नहीं दे पाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अखबार में आर्टिकल लिखूंगा, ये मेटल डिटेक्टर्स फॉल्टी हैं, बकवास है, ये जो आप लेकर आए हो साहब, ये जो बिक रहा है आपके हैंड सैनिटाइजर, ये तो 70% से नीचे अल्कोहल वाला, हाय हाय या हुसैन तुम ना हुए हम होते, और रंग दूंगा पूरा अखबार अपना, अपनी वेबसाइट पर धनाधन। फिर क्या होगा, फिर हंगामा मचेगा, खलबली मचेगी। तो जो चीज़, जो सैनिटाइजर 20 रुपए में मैं आपको बेच रहा था, वो सैनिटाइजर क्या होगा, वो सैनिटाइजर आपको 100 रुपए में बेचूं तब सही है, ताकि बाकी लोगों का रिश्वत का पैसा निकाल सकूं। मल्लिकार्जुन कहते हैं, सर आई एम अ डॉक्टर हियर एंड देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स विद डिफरेंट रेट्स, नो मेडिकल इक्विपमेंट इज परफेक्ट। बिल्कुल साहब, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आने वाला हूं। तब क्या होगा, मैं कहूंगा आप ये 10 रुपए की और 20 रुपए की बोतल मत बेचो, आप 100 रुपए की बेचो। 100 रुपए की जो बोतल आप मुझे बेच रहे हो उसमें मेरा कट रख लो 10 रुपए का, 20 रुपए की बोतल अब कस्टमर को महंगी मिलेगी, लेकिन सबको कट मिलेगा, तो सब तारीफ करेंगे, सब तारीफ लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब जब पेपर, अखबार, जब जब ये न्यूज़ बेचने वाले लोग जिसकी बुराई करें, वो चीज़ 100% सही होगी। इन्होंने कभी आपको बताया कि कोलगेट वाले आपको बेवकूफ़ बनाते हैं? जब मैं बचपन में था तो घिस के बताते थे आपके टूथपेस्ट में नमक है, और आज वही माइक लेकर आ जाते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
अरे क्या मजाक बना के रखा है भाई, क्या मजाक बना के रखा है। आप सिर्फ मार्केट देखते हैं, इनको सिर्फ मार्केट से मतलब होता है। अब बात आती है ये वेंटिलेटर्स ऐसे हैं वैसे हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया 1000 तरह के वेंटिलेटर्स होते हैं। हमने इमरजेंसी में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी हमने वो दिया। हमने कहा हमें ये दुनिया भर के तूफानी हाई फाई नहीं चाहिए, मेरा काम 5000 के मोबाइल से चल रहा है, मेरा लाइव हो रहा है, मुझे बस वही चाहिए। मुझे वो नया वाला सेट नहीं चाहिए 70,000 रुपये वाला, उसमें ऐसा भी हो जाता है वैसा भी होता है, सिरी भी बोलती है और ऐसे एलेक्सा भी बोलती है, ये भी होती है। अरे भाई मेरे को जरूरत नहीं है बाबा, ना मेरी भाषा एलेक्सा को पल्ले पड़ने वाली, ना वो बोलेगी अंग्रेजी में मेरे को पल्ले पड़ने वाला, तो कैसे काम बन जाएगा। तो मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं खरीदा। लेकिन ये लोग ये क्या चिल्लाएंगे, ओ हो 5,000 रुपये का मोबाइल क्यों खरीद लिया। अरे मेरा काम चंद बनता है भाई, मैंने 5,000 का खरीद लिया। सबसे मजे की बात, दर्द इस बात का है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, देसी कंपनी ना करे, देसी कंपनी को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भैया देसी कंपनी वालों, या एक तो आप गलत हो, सीधे जाके मोदी से डील कर ले, तो ये गलत बात है। पहले अखबार वालों के पास जाया करो, न्यूज़ वालों के पास जाए, हमारे पास आया करो, हम भी आपका एडवर्टीजमेंट करेंगे, नहीं तो हम भी गलत छापेंगे अगली बार से। कल से मैं भी ये शुरू करता हूँ, धंधा अच्छा है, मेरा भी स्टूडियो बन जाएगा, मेरे को भी वेबसाइट बनानी है भैया, न्यूज़ वेबसाइट, पैसा नहीं है, क्या करूँ, ब्लैकमेलिंग शुरू करता हूँ। ये कौन सा ज्योति इंडस्ट्रीज़ है ना, कल ही देखो उसको ठोकता हूँ मैं, ये पैसा देने आएगा अभी। सर ये ब्लैकमेलिंग का धंधा ना हम लोगों से नहीं हो पाता। वेबसाइट तो हमको भी बनानी है, न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, आप सबका सहयोग रहेगा तो बन जाएगी, और आप सबके सहयोग से ही बनेगी, ये भी कन्फर्म है, बिना आपके सहयोग से बनेगी नहीं। तो जो ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये जो बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी पर अंकुश लग रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। देखिए मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, MIT स्टूडेंट इन्वेंट्स $100 वेंटिलेटर फॉर डिजास्टर जोन। ये भारत का नहीं है भाई साहब, MIT की बता रहा हूं मैं, MIT का बता रहा हूं, अमेरिका का बता रहा हूं, ठीक है ना, ये भारत का नहीं बता रहा। वहां पर भी उन्होंने $100 का वेंटिलेटर बनाया। और कैसा वेंटिलेटर बनाया, देखिए जुगाड़ बनाई है। ये वेंटिलेटर जरूरी थोड़ी है कि हमको सारे फंक्शंस की जरूरत हो, जितने फंक्शन की मिनिमम जरूरत है वो बना दिया MIT ने, $100 में बना दिया। बड़ा कष्ट है, इससे क्यों ले लिया, चाइना से लो, लाल सलाम से, कम्युनिस्टों से, हाय हाय या हुसैन तुम ना हुए हम होते। हमारा तो बैनर भी लाल, उधर का झंडा भी लाल, हमारी बनती भी बहुत है, हम भी कम्युनिस्ट वो भी कम्युनिस्ट, उनसे लो ना। अगर आप मेरे वाले से नहीं लोगे तो मैं तो यार आपकी बुराई करूंगा। ये MIT में हो रहा है सर, मेरे देश में नहीं हो रहा, ये MIT में हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे MIT क्या है, देखिए यहां पर भी लिख रहे हैं, द MIT सॉल्यूशन कॉस्ट ओनली अराउंड $100 टू प्रोड्यूस कंपेयर्ड विद द $30,000 प्राइस टैग फॉर द फिजिकल मशीन टिपिकली सीन इन US हॉस्पिटल। जो $30,000 वाला जो मशीन है जो US के हॉस्पिटल्स में जो चाइना सप्लाई करता है, उसकी जगह इसने $100 का बना दिया। क्यों बना दिया, क्यों बना दिया, ये है। नलिन सिंह जी कहते हैं सर आई हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 6 लाइव। सर मेरा नंबर दिया हुआ, कॉल कर लिया कीजिए प्लीज़, यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस में मज़ा नहीं आता। अब MIT कौन है, ये रहा MIT पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। MIT क्लिक करेंगे तो शायद MIT खुल जाएगा। MIT खुल गया, ये देख लीजिए आप, अच्छी तरह से देख लीजिए, लो कॉस्ट वेंटिलेटर इन्होंने बनाया और ये आपके सामने, ये देखिए, और ये भी भारत से देख कर ही बनाया। सबसे मज़े की बात तो ये है, ठीक है, ये लो कॉस्ट वेंटिलेटर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक। अब आ जाइए, अब ज़रा आप इसको देखिए, ये किस प्रकार से, MIT कहाँ पर है सर, कैम्ब्रिज में है, ये कैम्ब्रिज में है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हो रहा है, ऐसे सस्ते वेंटिलेटर सिर्फ भारत में बन रहे हैं, पूरे विश्व में बन रहे हैं, लेकिन किसी को दर्द नहीं है। लेकिन दर्द भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को है कि आखिर भारत ये कैसे कर ले रहा है, जो 70 सालों में नहीं हुआ। हम तो गुलाम थे, गुलाम है, हमको रखना है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो कैसे हो रहा है, उसको क्यों होने दें। इससे मोदी का नाम हो जाएगा, मोदी बड़ा हो जाएगा, मोदी को छोटा करना। नफरत हमें मोदी से इतनी है कि देश में अगर अच्छा प्रधानमंत्री बैठा है तो हम उसकी भी बुराई करेंगे। मैं हर बार कहता हूं, मैं कभी सरकारें पार्टियों की नहीं मानता, मैं कभी भी किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं मानता। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता, चाहे पिछला प्रधानमंत्री था चाहे नया। पिछले प्रधानमंत्री के लिए देहाती औरत कहा था किसी ने, किसी देश ने, और हमने उसकी वो बैंड बजाई थी, वो बैंड बजाई थी, वो विरोध किया था, जो शायद हमने आज तक इतना सपोर्ट हमने अपने प्रधानमंत्री को, जिसको हमारा माना जा रहा है, मोदी को हमारा माना जा रहा है, मनमोहन को नहीं माना जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार है। तो हमने मनमोहन का इतना सपोर्ट किया था, आपके प्रधानमंत्री का, आप वाले का। प्रधानमंत्री तो सबका हो रहा, पूरे देश का होता है, आप मानो चाहे ना मानो, जूता मार के मनवा लेगा वो आपसे, ठीक है। चाहे वो मनमोहन सिंह थे, हम ना मानेंगे तो हमें मार लेगा, आज मोदी है तो आप में मार के आपको मनवा लेगा। इस बात को आप समझ लो।
तो जब हमने उस समय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, जब जब अच्छा हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, हम साथ में सरकार के खड़े हुए। ये कौन सी मानसिकता है जो देश के अंदर अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें झूठ बोला जाता है कि खरीदे जा रहे हैं। आपको 5,000 मशीनें फ्री मिल रही हैं, डोनेशन में मिल रही हैं। अरे माई बाप, आपको उसकी न्यूज छापनी थी, क्यों नहीं छापी? इसलिए नहीं छापी क्योंकि ऐड नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं छापी क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा। कंट्रीब्यूट करो भाई, किस किस को न्यूज़ छपवानी। कौन कह रहे थे मेरी आप न्यूज़ ने मेरा कमेंट नहीं लेते हो भैया? कंट्रीब्यूशन किया करो भैया कमेंट के लिए। हाँ, सीधी सी बात है, मैं भी प्रोफेशनल हो जाता हूँ थोड़ा सा। और एक चीज़ और बता दूँ, हम डोनेशन नहीं लेते बाकियों की तरह। ये लोग डोनेशन लेते हैं, हम डोनेशन नहीं लेते। यहाँ आप जो भी देते हो मेरी प्रोफेशनल फीस है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, ये है चाहे नहीं है, तो मैं तो अपनी प्रोफेशनल फीस लेता हूँ। आके यहाँ बोलूँगा तो उसका पैसा चाहिए, ठीक है? तो किसी ने लिख दिया मेरा सर फटाफट पैसे डालो तो फिर मैं आपकी बात लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा, कभी जीवन में ऐसा मत सोचिएगा। बीच में लाइव इंटरप्ट होता है, इसके लिए कमेंट्स नहीं लेता हूँ। नलिन सिंह जी, यस आई गॉट इट। मोदी इस पैकेज अबाउट बिहार एंड कश्मीर, सर बात करेंगे इस बारे में, करेंगे। 6 लाइव से पूछ रहे हैं तो कभी कभी नंबर तो आएगा आपका। 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करूंगा, बहुत जल्दी करने वाला हूँ, आपका भी उसमें कवर हो जाएगा। बिहार की पूछते हो, बिहार में मोदी को वोट दिया था क्या? सरकार किसकी है? सरकार से पूछना सीखो सर, जिसकी सरकार है, जिसको आप चुनते हो उससे पूछो। केजरीवाल को चुनते हो, जवाब मोदी से चाहिए होता है। चुना केजरीवाल को, आम लुट गए भाई, जिसको चुना वैसी जनता, यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद में आम लुट रहे हैं तो पूछ रहे हैं मोदी से। अरे भाई, जैसे आप हो वैसे ही आपने आदमी चुना तो वैसे ही तो होगा। खैर बहरहाल छोड़िए इन बातों को, लेट अस नॉट डेविएट द टॉपिक। द पॉइंट इज, आपने झूठ क्यों बोला कि वेंटिलेटर खरीदे? आपने ये झूठ अपने इसमें क्यों डाला कि आपने वेंटिलेटर खरीदे? ये लिखा है यहाँ, ये देखिए, नई दिल्ली, पहले बता दूं, द वायर, हिंदी.com, ठीक है। नई दिल्ली, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने राजकोट की जिस फर्म से 5,000 वेंटिलेटर खरीदने का ऑर्डर दिया है। क्यों दिया भाई? ये खरीदने वाला झूठ क्यों बोला है? पीआईबी क्या बोल रहा है? पीआईबी कह रहा है हमने कोई वेंटिलेटर नहीं खरीदे, ये डोनेटेड हैं, दान में मिले हैं, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। नलिनी सिंह, कब समझोगे आप? फिर आप कहते हो, आपका बंदा क्या बोलता है, संस्थापक बोलते हैं हमने तो कभी कहा ही नहीं, वी नेवर सेड गुजरात गवर्नमेंट बॉट देम, हमने तो कभी कहा ही नहीं। लो भैया, क्या बात है? ये कब बोलते हैं? ये बोलते हैं, मज़ा तो सर ये है इसमें, एक मिनट, इनकी शक्ल भी दिखनी चाहिए। हाँ, ये सिद्धार्थ जी बोलते हैं हमने तो कहा ही नहीं खरीदे। ये बोलते हैं सुबह 8 बजे। भाई साहब 8 बजे तक तो अच्छे की कल की उतर जाती, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। उसके बाद में रात को सुबह 10 बज के 17 मिनट पर बोलते, ये शाम को 8 बजे बोले सॉरी, और सुबह 10 बजे बोलते हैं कि जो वेंटिलेटर्स जो हैं वो मोदी सरकार खरीद रही है, बाइंग। ये आपको शब्द समझ में आते हैं नहीं आते सिद्धार्थ जी? या ऐसी लिख देते हो, पढ़े लिखे हो आप लोग की नहीं हो? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? या आपने कसम खा रखी है कि आपको झूठ बोलना है? कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है? आपका नाम ले रहा हूँ, दूसरों का नाम मत लिया करो बेटा, आपका नाम भी नहीं लूँगा, छोड़ दिया करूँगा। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, 5 साल से 6 साल से यही करता रहा हूँ, कुछ लोगों का ऐसा कहना करके छोड़ देता हूँ। पर जब आपने कसम ही खा रखी है कि आपको अपनी भुर्ता ही बनवाना है यहाँ आकर, तो मैं आपका भुर्ता बनाने में भी कसर नहीं छोड़ूंगा। बढ़िया तरह से चारों तरफ से रोस्ट करके अच्छी तरह से, कहीं कमी ना रह जाए। कुछ कमी तो नहीं रह गई मित्रों? बता दीजिएगा, कमी रह जाए तो बता दीजिएगा। इनको तरीके से एक्सपोज करना हमें आता है। ये वो लोग हैं जो अपनी ही बात बोलते हैं और साफ झूठ बोलते हैं, सामने सामने झूठ बोलते हैं। आर्टिकल में छाप रहे सरकार खरीद रही है, ट्वीट पर लिख रहे सरकार खरीद रही है, और फिर कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं सरकार खरीद रही। वाह रे टुकड़े टुकड़े गैंग। और ये चोरों की एक जमात है, ये 2 4 10 वेबसाइट चोरों की एक जमात है। ये ऑप इंडिया के पीछे भी पड़े हुए हैं, ऑप इंडिया के पीछे पड़े हैं, सत्य सनातन के पीछे पड़े हैं, तमाम सारे और चैनल्स हैं उनके पीछे पड़े हैं, द मनीष ठाकुर शो के पीछे पड़े हैं, द अभिषेक तिवारी शो के पीछे पड़े हैं। अरे क्या होने वाला है इनके पीछे पड़ के? इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ते हो? अरे मेरे पीछे भी पड़े। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं बच्चा नहीं, मैं तो बुढ़ा हूँ, मेरे पीछे भी पड़े। अरे भाई पीछे पड़ के कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सैवियो आ गए, दल्ले आ गए सुबह सुबह, अब तो रात हो रही है। अच्छा नशा नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन है,
दुकानें बंद हैं तो वो पप्पू का स्पेशल पेय पदार्थ पी लिया है। क्यों रे, क्यों पी कर आते हो पप्पू का स्पेशल पेय पदार्थ? यार अच्छी चीज़ नहीं है, गंदा नशा देता है वो, तुम लोग को गंदा नशा होता है, देशद्रोही का नशा हो जाता है तुम लोग को। मत पिया करो उसको, छोड़ दो, है ना। और शराब भी छोड़ दो, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छे काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। भारत विकास कर रहा है, उसमें सहयोगी बनो। सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सैनिटाइज़र भी आप बाहर से ला रहे थे, वैसे बता दूं आपको, बहुत सारा आप N95 मास्क बाहर से ला रहे थे, पीपी किट बाहर से ला रहे थे। आज बड़ा दर्द हो रहा है, उफ़ो पीपी किट भारत में क्यों बन गई? 10,000 MRP लगकर आती थी, 2,500 में बिकती थी, आज 350 रुपये में रिटेल में बिक रही है। अब 350 रुपये में कहाँ 10,000 में कमीशन मिलता था, 350 में क्या कमीशन बनेगा यार? चीज़ महंगी क्यों बिकनी चाहिए, समझिए आप, क्योंकि मेरा कट कम हो रहा है भाई, इसलिए 10,000 में पीपी किट बेचो। तो जब सरकारी ऑर्डर जाएगा तब मैं उससे बोलूँगा हाँ भाई मेरा क्या है, तो मेरे को 100 रुपये तो कम से कम देगा ना पर किट के हिसाब से। अब 350 में तो आप बेच रहे हो, फिर मेरे से क्या बोलोगे? बोले भाई साहब कुछ नहीं बचे, 3 रुपये पर किट ले लो। कहाँ 100 रुपये 3 रुपये? तो आप लोगों के सस्ते, आपको सस्ता मिले इस चक्कर में मेरा तो नुकसान हो रहा है भाई। मैं तो पत्रकार हूँ साहब, समझे आप? समझ में आ गया आपको? इसलिए समझिए, जब चीज़ सस्ती होगी तो हर आदमी उसकी बुराई करेगा। जब चीज़ सस्ती आपके घर पर मिलेगी तो हर पत्रकार, हर न्यूज़पेपर उसकी बुराई करेगा। मुझे जवाब चाहिए न्यूज़पेपर वालों से। 35 रुपये का न्यूज़पेपर की कॉस्ट होती है, आप 1 रुपये में घर पर कैसे देते हैं? बताइए, मुझे इसका जवाब चाहिए। इस 35 रुपये को 1 रुपये में कैसे कन्वर्ट कर देते हो आप? कैसे दे देते हो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में पेपर? 35 रुपये का पेपर कैसे पहुंच जाता है? इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। और ऐड कैसे मिलते हैं मैंने बता दिया। फ़ोन लगाएंगे तुरंत, हाँ भैया कौन सी इंडस्ट्री? ज्योति इंडस्ट्रीज़। क्या भाई वेंटिलेटर दे रहे हो? बड़ा सरकारों से ऑर्डर आ रहा है तुम्हारे को, लाओ मेरे को दो, और मेरे को नहीं दोगे तो मैं फलानी सरकार, जहाँ मेरी सरकार है मैं उससे कैंसिल करा दूंगा। अपना आर्टिकल लिखूंगा, उस आर्टिकल के दम पर वहाँ से कैंसिल करा दूंगा। अरे नहीं फॉल्टी है ये, तो इसको कैंसिल कर दो। समझ गए? फिर वो कैंसिल करेगा, फिर मैं उससे बोलूँगा क्या, अब विदेश से मंगवाएंगे अपन। कौन से वाले? $30,000 वाले, 7 लाख वाले, 10 लाख वाले वेंटिलेटर मंगवाएंगे। अरे कहाँ भाई साहब, आप ये 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार वाले वेंटिलेटर खरीद रहे हो, इसको मत खरीदो, अपन 10 लाख वाला मंगवाएंगे। 10 लाख में 1 लाख मुझे भी मिलेगा, 2 लाख आपको भी मिलेंगे। इसमें क्या मिलने वाला 50,000 वाले? ये तो खुद ही नंगा फुक्का बैठा हुआ है। 70 साल से ऐसे लोग जो नया इजाद करते हैं, इनका मर्डर होते आया है। 70 साल से नए जो इजाद करने वाले लोग हैं, नई टेक्निक का ऐसे ही मर्डर होते आया है। ये मर्डर मैं आगे नहीं होने दूंगा, ये दलाली आगे नहीं चलने दूंगा, इसको समझ लीजिए। और आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप मेरे खिलाफ एक बार नहीं, अपने फर्जी अखबार, फर्जी न्यूज़पेपर्स और फर्जी जो आपके वेबसाइट्स हैं, इन पे जितना छापना है छापो। इतना याद रखना, जनशक्ति, पब्लिक पावर मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। इसको याद रखना, और इसको याद रखना बहुत अच्छी तरह से कि आपकी बेईमानी, आपकी चोरी चकारी जो 70 सालों से आप करते आए हैं, ये अब चलेगी नहीं। अब देश में बदलाव का दौर आ गया है, और देश में बदलाव का ये दौर जो है, ये ईमानदारों का दौर है। ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे, आप छाएंगे, आपको लोग पसंद करेंगे जैसे मुझे किया जा रहा है। ईमानदारी से धंधा करेंगे तो सरकार भी आपको लोन देगी। चल कर लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं, चल कर बैंक फ़ोन कर रही है, भैया लोन ले लो। ईमानदारी से काम करेंगे तो सब कुछ होगा। ईमानदारी से टैक्स भरिए, ईमानदारी। लेकिन जिन लोगों को रोज़ शाम को महंगी महंगी शराब की बोतलें चाहिए, उनसे ईमानदारी की उम्मीद करना बेईमानी है। जिन लोगों को 2 BHK फ्लैट फ्री में चाहिए, उन लोगों से ईमानदारी की गुंजाइश होना संभव नहीं है। जिन लोगों को फ्री में एयर टिकट चाहिए, वो लोग ईमानदार नहीं हो सकते, वो कभी ईमानदार नहीं हो सकते। किसी ने पिछले 2-3 पिछले लाइव में पूछा था, एक ही शर्ट पहन कर आते हो? तब मैंने कहा था मेरे पास एक ही शर्ट है, आप मुझे दे दो प्लीज़, गिफ्ट कर देना। अभी तक उनकी शर्ट नहीं आई। जो ईमानदार पत्रकार होता है वो ऐसा ही होता है, एक ही शर्ट होती है उसके पास, और ऐसे ही हाथ में मोबाइल पकड़कर 5,000 के मोबाइल से लाइव कर रहा होता है। हमारे पास में नहीं है ज़्यादा पैसा, और हम भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और हम आप सबको बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाहते हैं। हम भी एक मीडिया हाउस लाना चाहते हैं, लाएंगे और इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। आप जुड़े रहिए सब। और तभी से मेरे मित्रों से निवेदन है, जो लोग पहली बार इस लाइव को देख रहे हैं, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पर, और दूसरे उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। 2 लिंक दी है, एक टेलीग्राम की और एक गूगल फॉर्म की। दोनों को ध्यान से भर देना, क्योंकि इन चैनल्स का भी भरोसा नहीं, कब है कब नहीं है, कब उड़ जाएंगे। और बहुत जल्दी हम मीडिया हाउस, आपके पूरा मीडिया हाउस आपके लिए लेकर आएंगे।
पूरी वेबसाइट एक लेकर आएंगे, बेहतरीन वेबसाइट लाएंगे, ईमानदारी की वेबसाइट लाएंगे, चाहे इधर की न्यूज़ हो चाहे उधर की, किसी को फेवर हमें करना नहीं है। जो न्यूज़ है हम सिर्फ उसको फेवर करना है, जो सच है हमने सिर्फ वो बोलना है, और उसको सच को बोलकर हम चला लेंगे। जैसे अभियाल अनिल पांडे जी ने कंट्रीब्यूट कर दिया, आप सब कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, हमारा चलता रहेगा हिसाब। आप जो रोस्ट बनाते हो भारतवासियों को पसंद आता, टुकड़े टुकड़े वालों को रोस्ट, बिल्कुल सर, इनका रोस्ट क्या, इनका तो टोस्ट बना के खा जाऊंगा बहुत जल्दी। तो मित्रों ये था लाइव, जुड़े रहिएगा। और आप सबसे फिर एक बार निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल फॉर्म ध्यान से भर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको बुरा लगता है उनको कल बुरा लगता है, आज बुरा लगे मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है। मैंने काम ईमानदारी से कल भी करना था, मुझे ईमानदारी से काम मैं आज भी कर रहा हूँ और कल भी करता रहूँगा। आपके प्रयास बेकार जाएंगे। लाइक करते जाइए, अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।